वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। आज जिसकी भी ऊर्जा रिसीव हो रही है आपके इन लॉज की तरफ से, कोई ऐसा डोमिनेट पर्सनालिटी है जिसने आपके पर्सन के माइंड में ऐसी ऐसी चीज़ें डाल दी थी कि वो रेस्टलेस हो जाए, वो कभी आगे ना बढ़ पाए। और इसमें से किसी ने आपको या आपके पर्सन को कर्ज किया था। वो कर्ज आपके जो एंसिस्टर्स हैं, मतलब आपके और आपके पर्सन के, ठीक है, दोनों के एंसिस्टर्स दोनों के ही होंगे, है ना। तो उन्होंने अभी जस्ट जब पितृपक्ष के बाद आपको आशीर्वाद दिया है भर भर के, क्योंकि आपने ऐसा क्या किया, आपने बहुत कुछ ऐसा किया। कोई ऐसा नार्सिसिस्ट व्यक्ति जिसने पहले शायद आपको देखा, उनके अंदर ये चीज़ आई कि आप उस चीज़ को बदल सकते हैं, लेकिन सडन इस व्यक्ति को अहंकार आ गया। तो इस व्यक्ति ने क्या किया कि अपने लव्स वन को कंट्रोल करने के लिए आपको उनसे दूर करने की कोशिश की, ड्रामा क्रिएट किया है, बहुत ज़्यादा आपको निगेटिव इन्फ्लुएंस किया गया है, आपके पर्सन को और आपको निगेटिव इन्फ्लुएंस किया गया है, आपके किसी मित्र का साथ लिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत क्लियर मैसेज है ये। किसी के जैसे कि मैंने कहा कि इन लॉज की तरफ से ही कोई ऐसा डोमिनेट पर्सनालिटी है जिसने आपके साथ बहुत रूट मतलब ना, स्टार्टिंग में आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार था इसका, लेकिन जैसे ही आप इनसे डिस्टेंस आपने किया, जैसे ही आपके लाइफ में ग्रोथ आना प्रारंभ हुआ, क्योंकि इनको ये कंफर्म था कि ये जो व्यक्ति है, ठीक है, जो आपके पर्सन है, वो कभी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने वो चीज़ें डोमिनेट करने के लिए की थी कि ये हमेशा अकेले में बैठे रहे, हमेशा नीरस रहे। जैसे कि ना इस व्यक्ति ने ना इसके माइंड को कंट्रोल कर लिया था, जैसे हमने मैनिपुलेशन का देखा। तो जो ये व्यक्ति है उसने आपके पर्सन के माइंड को कंट्रोल कर लिया था और उसके अनुसार, ये अपने अनुसार चलाना चाहते थे उसको, और अपने अनुसार चला भी रहे थे कि मैं अगर तुम्हारा साथ दूंगा तभी तुम आगे बढ़ोगे। कोई मेल पर्सनालिटी है, साथ में फीमेल ज़रूर है, लेकिन जो डोमिनेट कर रहे थे वो मेल हैं। तो अभी रिसेंटली आपके जो एंसिस्टर्स हैं उन्होंने आपको भर भर के आशीर्वाद दिया है। आपने ऐसा क्या किया है, आपने ऐसा क्या किया है, इसमें आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। और उसके बाद आपके प्रश्न का उत्तर है, आपके जो एंसिस्टर्स है वो ये बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति रेस्टलेस है, जो व्यक्ति कर्ज में है, जो व्यक्ति कार्मिक बैगेजेस में है, और जिसको जो टू ऑफ सोर्स की ऊर्जा में है, जिसको कुछ भी कभी समझ में नहीं आया, ऐसे व्यक्ति को आपने सत्मार्ग दिखा दिया, ठीक है। इस व्यक्ति को जो कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता था, उस व्यक्ति को आपने सत्मार्ग दिखाया, सही मार्ग दिखाया। और जो उसका कर्ज था, जिसकी वजह से आप भी संघर्ष कर रहे थे, आपने क्या किया है यहाँ पर। इसीलिए मुझे ये मैसेज मिला है कि आपके एंसिस्टर्स आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं, और स्पेशली आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं, ठीक है। भले ही ये आपके पर्सन के तरफ से भी हो, वो भी आपको ही अप्रिसिएट कर रहे हैं, क्योंकि आपने क्या किया है, आपने इनका कर्मा बैलेंस कर दिया है। बहुत सारे कार्मिक बैगेजेस हो गए थे, जैसे इनके नहीं थे, लेकिन जो हम देखते हैं ना कि कार्मिक पैटर्न होता है एक फैमिली में, कभी भी आपकी तरह सोल इस फैमिली में नहीं आई, ये आपको बताना चाहते हैं। और इसी वजह से इस व्यक्ति ने, जिसने आपके पर्सन को रेस्टलेस किया, जिसने उनको कंफ्यूज किया, उसी व्यक्ति ने आपको एक बार में पसंद किया। ये भी ऊर्जा है। कारण यही था कि आपके एंसिस्टर्स वहाँ पर उपस्थित थे, आपके एंसिस्टर्स ने पसंद किया। अगर आपको ऐसा लगता हो कि इस व्यक्ति ने ही आपको पसंद किया और इस व्यक्ति ने ही आपको कर्ज किया, आपको और आपके पर्सन को दूर किया, तो नहीं, बिल्कुल उस वक्त में वो जो क्षण था, वहाँ पर आपके एंसिस्टर्स, आपके पर्सन के एंसिस्टर्स, ठीक है, उस वक्त में जब आपकी मैरिज नहीं हुई थी, उन्होंने आशीर्वाद दिया था। क्योंकि यहाँ पर फ्लावर है, आपका नाम किसी भी फूल से जुड़ा हुआ हो सकता है, आप तुला राशि के हो सकते हैं। आप बैलेंस यहाँ पर ना, आपका जो कार्य है कर्मों की शुद्धि का है, आप कर्मा बैलेंस कर सकते हैं। और आपके एंसिस्टर, आपके पर्सन के एंसिस्टर्स को ये पहले ही पता चल गया था कि आपको संघर्ष बहुत होगा इस मैरिज में, आप संघर्ष करेंगे। क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना कि दो तरफ से चीज़ें होना, तो आपको फील भी हुआ होगा कि आपने ज़्यादा एफर्ट किया है, इस व्यक्ति ने नहीं, क्योंकि इसको तो बुद्धि बंधन हो चुका था, ठीक है। इस व्यक्ति का आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि ये ऐसी ऐसी सिली मिस्टेक करते आए हैं, जिसमें आपको लगता है कि ऐसा तो कोई, मतलब जानबूझकर कभी कोई करेगा ही नहीं। तो ये चीज़ें थी कि इस व्यक्ति का पहले ही बुद्धि बंधन हो चुका था। आपको भले ही ऐसा लगता हो, लेकिन आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं।
उसके बाद आप प्रोटेक्टेड हैं। ये आपके एंसेस्टर्स भी आपको बता रहे हैं, माँ आदि शक्ति माता जी भी आपको बता रहे हैं, आप एक प्रोटेक्टेड सोल हैं। और आपको यही बताया जा रहा है कि आप प्रोटेक्ट करते हैं। देखिए, आपको प्रोटेक्शन मिलता है माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा से, आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की कृपा से, आपके एंसेस्टर्स, एंजल्स एंड एंसेस्टर्स की कृपा से। और इस व्यक्ति को कुछ भी नहीं पता था, मतलब ये किसी चीज़ को मानते नहीं थे, लेकिन अभी यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब आप एक प्रोटेक्टर के रूप में हैं। और यही आपके एंसेस्टर्स आपको बताना चाहते हैं कि ये व्यक्ति बहुत ज़िद्दी है। हम जानते हैं, मतलब ना यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम जानते हैं कि तुम जिसके साथ रहते हो बहुत ज़िद्दी है, बहुत रेस्टलेस है, वो कोई भी चीज़ नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हें आगे बढ़ना है। तुम्हें इसके अंदर की जो रेस्टलेस है, जो एक उदासीनता है, या जो जिद्दपना है, या जो अहंकार कह लीजिए, जो भर दिया गया है इसके अंदर। देखिए, यहाँ पर यह भी ऊर्जा निकल कर आ रही है कि जो व्यक्ति मेन जिसने ये सारी चीज़ें आपके पर्सन के माइंड में किया है, उनका भी राशि तुला हो सकता है। नेम के इनिशियल में आर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, SRTM नेम के इनिशियल में हो सकता है। ठीक है, तो किसी ने ऐसी ऊर्जा ज़रूर यहाँ पर भेजी है, मतलब भेजी है, पहले से ही प्लांट कर दिया था आपके पर्सन के माइंड में कि इतना जो चादर है बस उतने में ही रहना है, उस चादर के बाहर आपको पैर नहीं फैलाना है, मतलब आपको चादर भी नहीं बढ़ाना है। जब आप चादर बढ़ेगा ही नहीं तो आप हमेशा मेरे ही अंडर में रहोगे, मेरे ही डोमिनेशन में रहोगे। और इसने वही सोच लिया था, लेकिन जब आपको देखा गया तो इनको ये लगा कि आपको भी एक डोमिनेट कर सकते हैं, जिससे इनको आपकी जो प्योरिटी है उससे इनका लाभ भी होगा, इनका भला भी होगा, मतलब लाभ का उल्टा भला भी होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ। कुछ तो ऐसी चीज़ें हुई जिससे कि आप इन लोगों से दूर हुए। और ये जो आप दूर हुए और आपको ऐसा लगता है ना कि आप इनसे बहुत लंबे समय से दूर हैं, तो पहले से ही ये जो प्रोजेक्शन है वो प्रारंभ हो गया था और आपको दूर इसलिए किया गया आपके एंसेस्टर्स के द्वारा कि आप इस व्यक्ति को वो जो कहा जाता है ना कि इसको उस पर्सनालिटी में आप ला सकें, वो ये जो उनकी सोच है उस सोच को बदल सकें, उनके कर्मों को हील कर सकें। ये जो जिद्दी व्यक्ति है इसको आप कहीं ना कहीं सतमार्ग दिखा सकें। ये आज भी आपके एंसेस्टर्स आपको बताना चाहते हैं कि व्यक्ति वाकई में बहुत जिद्दी है, क्योंकि जब आपके एंसेस्टर, जब पितृपक्ष में भी उन्होंने ये देखा है कि आप जो करते हैं वो भाव से करते हैं, दिल से करते हैं, ये व्यक्ति ईगो में आ जाता है या आ जाती है। ठीक है, तो जो भी आपके साथ व्यक्ति है, एक तो रेस्टलेस है, एक तो क्या बोलते हैं डोमिनेट करने वाला व्यक्ति बन गया है। अभी ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति पहले से ही ऐसा है, आपके एंसेस्टर से भी बताना चाहते हैं इनके तरफ प्लांट किया गया है, कुछ पिलाया गया है पेय पदार्थ में, जिसकी वजह से इनके माइंड में ब्लॉकेजेस आ गया है। और ये प्रॉपर इसलिए किया गया है ताकि इसका भाग्य रुक जाए। और वाकई में ऐसा ही हुआ है। जब चीज़ें लंबे समय तक ऐसा होता है ना, जैसे 20 साल, 25 साल, 26 साल, तो भाग्य रुक जाता है। तो आपके एंसेस्टर्स बताना चाहते हैं कि इस व्यक्ति का भाग्य तो रुक गया है, लेकिन आप भाग्यशाली हैं और आपके भाग्य से ही अब आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, एक बदलाव आएगा आपके लाइफ में। यदि मुझे जो मैसेज मिला है कि एक ही चक्के से गाड़ी चलना है ना, ये नहीं होता, लेकिन ये हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा है आपके ऊपर, आपके एंसेस्टर्स की, दोनों के एंसेस्टर्स की कृपा आप पर भर भर के है। जैसे जैसे देखिए, पहले से अभी इस व्यक्ति के अंदर थोड़ा तो बदलाव आया है, लेकिन फिर भी अभी रेस्टलेस है। ये व्यक्ति अभी भी उन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं कि जो भी देते हैं वो परमात्मा जी देते हैं, जो कुछ भी है परमात्मा जी की कृपा से। जिस दिन ये व्यक्ति उन चीज़ों को समझना प्रारंभ कर देंगे, इनका जो बुद्धि बंधन है वो हील्ड हो जाएगा। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जो, जैसे कि मैंने कहा कि कोई डोमिनेट पर्सनालिटी, उसने आपके तरफ बहुत फिंगर पॉइंट किया है, बहुत क्रिटिसाइज आपको किया है, एक स्थान में नहीं कई स्थान में जाकर किया है। आपको भले ही नहीं पता, आपके मित्रगण के सामने में भी इसने किया है। आप शायद इनसे दूर हैं, लेकिन इसने आपको शत्रु समझ लिया
और इसने आपको शत्रु समझ के आपको डोमिनेट किया है, आपको कंट्रोल किया है, आपके भाग्य को कंट्रोल किया, आपके बालों के थ्रू, आपके पहले शायद आप जब दूर नहीं गए थे ना, आपके कुछ सामग्री इनके पास थी, आपका कुछ ना कुछ डेट ऑफ बर्थ कहिए या फिर बर्थ चार्ट कहिए, क्योंकि मैरिज हुआ है तो उस घर में तो बिल्कुल है आपके पास, मतलब इनके पास आपकी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें थी, फोटोग्राफ्स थे, और उन सारी चीज़ों को लेकर इसने आपके भाग्य को, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा आपके साथ जो व्यक्ति है उनके भाग्य को तो पहले ही इसने पूरी तरीके से ग्रहण लगवा दिया था, क्योंकि उनके माइंड में ही ऐसी चीज़ें प्लान कर दी गई थी कि तुम अगर यहाँ कॉर्नर में भी रहोगे तो तुम सुरक्षित हो अगर तुम मेरे आसपास हो, लेकिन जैसे ही तुम अपने पैरों पर आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो इसने कर्ज कर दिया था। ठीक है, जब आप इनसे दूर हुए तो इसने कर्ज कर दिया था और अपने को शत्रु बना दिया था इसने, मतलब अपने ही लव्स वन को शत्रु बना दिया था। और यही सारी चीज़ें आप यहाँ पर इस व्यक्ति के लाइफ में, कई बार आपको लगता होगा कि मुझे यही व्यक्ति क्यों, कई बार इरिटेशन में आपको ज़रूर लगता होगा कि आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उसके अनुसार आप बहुत प्योर सोल हैं, आप एक एंजल की तरह हैं, अर्थ एंजल की तरह हैं, लेकिन आपको, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, लेकिन आपको ऐसा व्यक्ति के साथ क्यों इतना रेजिस्ट करना पड़ा, क्यों इतना मतलब पुश करना पड़ता है इस व्यक्ति को। और आप दोनों के बीच में किसी प्रकार से, मतलब अगर भ्रम की ऊर्जा भी रहे तो भी आप साथ हैं, या किसी भी प्रकार से, तो ये सारी चीज़ें इसलिए है। अगर आपके मन में डाउट था तो यही सारी चीज़ें, आपने वाकई में बहुत कुछ अपने लाइफ में देखा है जो इस व्यक्ति ने नहीं देखा है। शायद इस व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद कर लिया था जब आप इसकी हेल्प करते हैं, जब आप कर्मों की शुद्धि करते हैं। पर आपके जो एंसेस्टर्स है वो आपको बता रहे हैं कि हमने ढूंढ लिया है, हमें पता है सब, ठीक है, हमें सब पता है। आप मतलब जैसे आपको ना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं कि तुम्हारे लाइफ में किसने तुमको कंट्रोल करने की कोशिश की, किसने तुम्हारे तरफ उंगली किया, तुम्हारे अपने ही मित्रों को भड़का दिया, तुम्हारे अपने ही लोगों को इस व्यक्ति ने भड़का दिया, और साथ ही साथ आपके कनेक्शन को तोड़ने की भी कोशिश इसने की। क्योंकि इस व्यक्ति को ऐसा नहीं है कि इस व्यक्ति से, जो आपके पर्सन है, उससे कोई लगाव नहीं है। ये सिर्फ ये चाहते हैं कि आप दोनों का कनेक्शन किसी भी प्रकार से स्टेबल ना रहे, और जैसे कि इनको पता है कि आपके पर्सन के अंदर जो कुछ भी निगेटिविटी है उसे ये बढ़ा देते हैं बीच बीच में, ठीक है, जिससे कि आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो, और मिसअंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें आपके पर्सन बिल्कुल करते हैं, ठीक है, या करते आए हैं। यहाँ पर रिस्क, आपने काफ़ी रिस्क लिया है इस कनेक्शन में, इस जर्नी में, ठीक है, ये बहुत ही अलग ऊर्जा है। मुझे यहाँ पर काफ़ी जैसे ना कुछ ऐसी ऊर्जा रिसीव हो रही है, आप प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि आपके जो एंसेस्टर्स हैं अब आपको कुछ बताना और भी चाहते हैं। देखिए यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स आपको कुछ और भी बताना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके लाइफ में जितनी भी रुकावटें आई हैं ना, तो आपको हमेशा लगता होगा कि इस व्यक्ति की वजह से बिल्कुल है, इसका भाग्य में ब्लॉकेजेस है, लेकिन आपका भाग्य मतलब बहुत प्रबल है। और ऐसा जब भी आप देखेंगे ना हस्बैंड और वाइफ का, यदि आपका कनेक्शन इस तरीके से है, या आप बहुत कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, कोई भी कनेक्शन हो, लेकिन सोल फैमिली मेम्बर, तो एक अगर व्यक्ति के लाइफ में कोई एक ग्रह डोमिनेट कर रहा है और वो ग्रह उनका स्टेबल नहीं है, तो दूसरे व्यक्ति के में यदि स्टेबल है तो वो चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से चलती है। यही चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। राहु केतु का बहुत ज़्यादा प्रभाव है आपके बर्थ चार्ट में, पॉजिटिव तरीके से आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में अनुकूल नहीं है। अनुकूल नहीं होने का कारण है उनकी सोच, और जैसे मैंने कहा कि प्लान किया गया है उनके माइंड में ये चीज़ें कि तुम ये नहीं कर सकते, तो उसने उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है। जैसे आपकी बातों को वो जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो डोमिनेट उन्होंने सीखा है, तो वो डोमिनेट करते हैं आपको। लेकिन आप पहले डोमिनेट होते थे, अब नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर देखिए बियॉन्ड द करेंट सिचुएशन, यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स कोई मदरली फिगर है, वो ये बताना चाहती हैं कि आपके अंदर वो क्वालिटी है, आप चीज़ों को उसके बाहर भी देख सकते हैं। उन चीज़ों को देखिए, यहाँ पर मुझे एक मैसेज मिला है, अभी जस्ट मुझे दिखाया गया है कि आपके कोई मदरली फिगर या आपके पर्सन के कोई मदरली फिगर जिनके फेस पर कोई तिल बड़ा सा था, ठीक है, कोई बड़ा सा तिल था, है ना, जिसे
मसा भी कहते हैं, है ना, बड़ा हो जाता है जो, वो था। ये अभी मुझे तुरंत बताया गया है। उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है, ठीक है, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है। बिल्कुल हो सकता है कि आप देखिए कार्ड में इनके फेस से उनका फेस मिलता होगा। ये आपको बताना चाहती हैं कि आप घर की लक्ष्मी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऑल है, मतलब आपके जो एंजल एंड एंसेस्टर्स है ना, वो आपकी मतलब आपके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं। इस पितृपक्ष के बाद आपके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप वो व्यक्ति हैं जो सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। चाहे भले ही उस वक्त में आपके आसपास के लोगों को लगे कि आप शायद बहुत रूड व्यवहार कर रहे हैं या आप इससे डिस्टेंस कर रहे हैं, लेकिन ये सिचुएशन में ये जो आपका डिसीजन रहता है बहुत सही रहता है। तभी वो सिचुएशन जो है ना वो हैंडल कर लेते हैं, आप मैनेज कर लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है यहाँ पर। आपके लिए और भी मैसेज है आपके एंसेस्टर्स का। आपके आसपास प्रोटेक्शन पहले भी आ चुका है आपके आसपास। चिंता मत कीजिए, डोंट वरी। यहाँ पर कोई आपको बताना चाहते हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनमें कोई मेल पर्सनालिटी है जो आपको बताना चाहते हैं कि आपके आसपास आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रोटेक्शन एनर्जी है। देखिए यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है निकल कर, वो आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं या आपके लव्ड वन के। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपके अंदर जो छिपी हुई क्षमता है जिसे वो पहचान चुके हैं, वो ये है कि शायद आप ब्लैक मैजिक को भी रिमूव कर सकते हैं। अद्भुत। तो हो सकता है कि आपके पर्सन आपके लव्ड वन के तरफ ब्लैक मैजिक की ऊर्जा भी भेजी गई है, क्योंकि यहाँ पर एक कार्ड ऐसा भी मुझे नज़र आया। तो एक साथ कई चीज़ें इस व्यक्ति के तरफ किया गया है और ये उनसे बहुत नाराज़ हैं, लेकिन अभी इस वक्त में वो व्यक्ति बेड रेस्ट में है, रिकवरी कर रहे हैं। अब देखिए रिकवरी क्यों हो रहा है उनका, ये भी सुनिएगा। आपके एंसेस्टर्स ये बताना चाहते हैं कि ये व्यक्ति नार्सिस्ट है, ठीक है। ये जो आपके पर्सन की तरफ से जो ये व्यक्ति है वो नार्सिस्ट है, आत्ममुग्ध है। लेकिन आपने जो जिस भाव से पूजन पाठ किया है, जिस भाव से आपने अपने एंसेस्टर्स के लिए जो कुछ भी किया है दान पुण्य, वो मन से था, वो भाव से था। तो इसका थोड़ा पुण्य उस व्यक्ति को भी मिल गया, क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है ना कॉर्ड जुड़ा हुआ था उस वक्त में। आपने बाद में कॉर्ड कट किया या आपके पर्सन ने बाद में कॉर्ड कट किया, तो इस वजह से ये व्यक्ति ना बेड रेस्ट में थे और ये अपने कर्मों को सोच रहे थे कि मैंने ये किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आपके एंसेस्टर बताइए ये आत्ममुग्ध व्यक्ति है, तो ये पूरी तरीके से तो बदलेंगे नहीं, लेकिन अभी रिकवरी हो रही है। और जो इसने आपके जो एंसेस्टर्स हैं और जो इनके भी एंसेस्टर्स हैं, उन्होंने इनको सपने में बहुत जैसे ना इनको ना जैसे झकझोर के उठाया कि तुमने जो कर्ज किया है उसे वापस लो, ठीक है। ये बहुत ही अलग मैसेज रिसीव हो रहा है। तो उस व्यक्ति ने, क्योंकि उनको तो रिकवर करना था, उनको वो बेड रेस्ट में रह के उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, तो उसने इस कर्ज को वापस ले लिया है। ऐसा नहीं है कि खुश होकर उसने तोड़ा है। आपके एंसेस्टर्स को आप बार बार धन्यवाद दीजिए, क्योंकि इनमें से जो है ना काफ़ी योद्धा हैं आपके जो एंसेस्टर्स हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है आपके एंसेस्टर्स बताना चाहते हैं ट्रैक डाउन योर फियर, ठीक है। आपके जो फियर है या आपके पर्सन के जो फियर हैं, धीरे धीरे आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं कि उस व्यक्ति के अंदर भी जो फियर, जो चैलेंज डाला गया है, वो धीरे धीरे जो है हील्ड हो रहा है। तो ये व्यक्ति जिनके पास रहते थे, जिनके साथ रहते थे, या जिन्होंने इनके माइंड में वो सारी चीज़ें डाली थी, इसका प्रभाव अभी भी इन पर था। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आपके पेशेंस, आपके धैर्य को दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के साथ आपका रहना और ऐसे व्यक्ति को उनके कर्मों की शुद्धि करना और ऐसे व्यक्ति से पेशेंसली आपको डील करना, ठीक है। मतलब ना हेड्स ऑफ है आपके जैसा जो इंसान है। मतलब आज के समय में ऐसा इंसान मिलना, नहीं तो छोटी छोटी चीज़ में व्यक्ति मतलब क्या से क्या कर लेता है ना। मदर गाया अर्थ कि आप बहुत करीब हैं, प्रकृति माता जी आपको बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, तो आप पौधे लगाते हैं, या आपके ये जो व्यक्ति है ना, ये भी आपको देखकर कुछ अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। जैसे पेड़ पौधे लगाना, पहले रजिस्ट बहुत ज़्यादा करते थे, बहुत ज़्यादा जिद्दी स्वभाव के रहे हैं,
लेकिन अभी इनके अंदर बदलाव आ रहा है, इट्स अप टू यू, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं। आपको आगे बढ़ते हुए इनको ये समझ में आ गया कि आपके भक्ति में बहुत शक्ति है, और आपके अंदर जो खूबसूरती है ना, और जो स्ट्रेंथ है, उसको ये मान चुके हैं। ठीक है, ये व्यक्ति जो है, जो कि बहुत अहंकारी थे, ये व्यक्ति का अहंकार धीरे धीरे टूट रहा है, इसीलिए ये व्यक्ति ब्लॉक है। ठीक है, इस व्यक्ति का जो चक्र है, लोअर चक्र ब्लॉक है, और अभी कुछ समय और भी ब्लॉक रहेगा। ठीक है, रिकवरी जैसे कि मैंने कहा, हो सकता है कि आपके पर्सन के जो माइंड में डाला गया वो भी रिकवरी हो रहा है। जो ये व्यक्ति बहुत डाउट करते हो या आपको वैल्यू नहीं करते हो, आने वाले समय में वैल्यू करेंगे, क्योंकि गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है, आपके पास जो जानकारी आ रही है, और आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, ये व्यक्ति उन चीज़ों को देख पा रहे हैं। और जैसे जैसे आपकी जानकारी आगे बढ़ रही है, और जैसे जैसे आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की कृपा है, आपके जो एंजल्स एंड सिस्टर्स की कृपा है, उसके अनुसार इस व्यक्ति को भी जगाया जाएगा। और यहाँ पर बैलेंस का कार्ड है, तो हो सकता है कि आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं, जो कि बहुत सरल नहीं होता। जैसे कहते ना कि ये हमारा ये कनेक्शन है, ये सरल नहीं होता। इसमें जैसे कि मैंने कहा, आपको बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, क्योंकि आपके साथ कोई और भी व्यक्ति है, और अगर आप प्योर हैं तो उसको वो व्यक्ति कर्मों का बैगेज लेके आया है। ठीक है, तो आपको अपने कर्मा तो कम हील्ड करने हैं, लेकिन सामने वाले के कर्मा भी कहीं ना कहीं वहाँ पर कनेक्ट हो जाते हैं। एंजल ऑफ बैलेंस, आप यहाँ पर बैलेंस करने आए हैं। यहाँ पर ऊर्जा है कि आप इस व्यक्ति के कर्मों की शुद्धि में बहुत बड़ा योगदान देने आए हैं। यही कारण है कि आप कभी कभी आपको महसूस होता है कि इस व्यक्ति से आप दूर जाना चाहते हैं, पर क्यों नहीं ऐसा हो पा रहा है। कट, क्लियर, कैंसल। अभी यहाँ पर क्या हीलिंग चल रही है आपके पर्सन की, तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए आपके पर्सन के माइंड को पूरी तरीके से अच्छा, ये इस व्यक्ति के अंदर जो चीज़ें हैं वो आपके लिए बोलेंगे, मतलब जो निगेटिव थॉट इस व्यक्ति के अंदर है वो आपको बोलते आए होंगे, लेकिन अब इनको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि जो कुछ भी प्रॉब्लम है, जो भी निगेटिविटी है, इसके खुद के माइंड में है। क्योंकि देखिए, स्मृति में इसका कुछ ना कुछ ऐसा चाइल्डहुड जो वुंडिंग है या टीनेज का, जिसे ये हील्ड नहीं कर पाते हैं, जैसे ये मेडिटेट नहीं कर पाते हैं, खुद के अंदर नहीं जा पाते हैं, अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। अगर आप इसे ब्लैक बोर्ड दिखाएंगे, उसमें इनको ब्लैक कलर नज़र आएगा, वाइट कलर को इग्नोर कर देंगे, मतलब बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट में रहे हैं। आज तो बहुत ज़्यादा बदलाव यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन पहले आपको ऐसा लगता होगा कि क्या प्रश्न के उत्तर में ये प्रश्न करते हैं, इस तरीके के व्यक्ति रहे हैं। तो इसीलिए आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि सब कुछ आपने किया है। क्यों नहीं कहा जा रहा है कि आप दोनों ने किया है, कहा जा रहा है कि आपने उसका भी कार्य किया है। मतलब इस व्यक्ति के भी कर्मों की शुद्धि आपके ऊपर आ गई, और जिसके लिए कहीं ना कहीं आपकी विनम्रता को भी दाद दी जा रही है। और आपके एंजल्स आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि देखिए, सफ़र आसान नहीं था, लेकिन आपने परमात्मा जी की कृपा से उन सफ़र को जैसे भी अपने तरीके से, आपने कभी भी हार नहीं मानी है, या हार मान के आप बैठे नहीं। और इस व्यक्ति ने अपने लाइफ में सिर्फ एक्सक्यूज़ के अलावा कुछ नहीं किया, क्योंकि इसके माइंड में बंधन ही था ना, बुद्धि बंधन। ठीक है, जल्द ही आप विपुलता का उपहार ग्रहण करेंगे, क्योंकि इस व्यक्ति के माइंड का जो ब्लॉकेजेस है वो हील्ड हो जाएगा, और तब होगा जब आप अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़ेंगे। तो बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेजेस रिसीव हुए हैं। हम एक कार्ड भोले बाबा माता पार्वती जी का लेंगे। देखिए, बहुत अलग ऊर्जा रिसीव हुई है, और मुझे खुद भी यहाँ पर फील हो रहा है कि जिससे भी रिजोनेट करे, आप अपने एंजल्स एंड एंसेस्टर्स के बहुत फेवरेट हैं। ठीक है, चाहे आप मैरिड, देखिए यहाँ आज की जो ऊर्जा है ना, आज की जो रीडिंग है वो मैरिड लोगों के लिए ही है। ठीक है, और या आपकी मैरिज होने वाली है, वहाँ से हो सकता है। एक्सटर्नल फोर्सेस, आप शायद अपने अंदर गए हैं, आपको ना मना भी किया गया हो, इस व्यक्ति ने आपको हमेशा ना आगे बढ़ने से मना ही किया है इनडायरेक्टली, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़े हैं। कारण यही था कि ये व्यक्ति खुद फियर में रहते थे, चैलेंज में रहते थे, और ये चाहते थे कि आप, मतलब इसके अंदर डर बहुत ज़्यादा था
इस व्यक्ति के अंदर डर भर दिया गया था, माइंड को ब्लॉक कर दिया गया था, तो ये व्यक्ति कभी भी खुद भी आगे ना बढ़े और दूसरों को भी आगे बढ़ने में प्रॉब्लम क्रिएट करे। मतलब ईर्ष्या, बीच बीच में इसको समझ में नहीं आता आपसे ही ये जेलसी कर रहे थे। जो आज आप इसकी मदद कर रहे हैं या आपने इतनी मदद की है और उसके बाद भी इस व्यक्ति ने कभी आपको अप्रिशिएट नहीं किया होगा खुलकर, लेकिन आपके एंजल्स और आपके एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं उदास होने की आवश्यकता नहीं है। इस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास बहुत जल्द होगा। भैरव जी यहाँ पर आपके और आपके लव्स वन को पूरी तरीके से प्रोटेक्शन दे रहे हैं। भैरव जी का मंत्र आप जाप कर सकते हैं, सुन सकते हैं, भैरव जी का चालीसा आप सुन सकते हैं। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और सेकंड चैनल में आप स्टोर में जाकर आप जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। सेकंड चैनल मिसेस भावना तिवारी हीलर, उसमें जाकर आप स्टोर में जाके आप अपने मनपसंद जो भी चीज़ें हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करवाने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।